आपके अपने जीवन में आपको अपनी जो भी परेशानी सबसे बड़ी दिखती है, आपके अपने जीवन में आप चाहे जितनी भी परेशानियों से घिरे हुए हो, आपकी जो भी उम्र हो, आप उम्र के जीवन के जिस किसी भी पड़ाव पर हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो परेशानी है वो एक बहुत बड़ी परेशानी है या आप वो सबसे बड़ी परेशानियों से जो है जूझ रहे हैं, तो कुछ सवाल है जो आपको खुद से जो है पूछने चाहिए। ठीक है, और हर इंसान को जो है एक बार खुद से वो सवाल जो है जरूर पूछने चाहिए, ताकि उसे ये भी महसूस हो कि वो जिन किसी भी परेशानियों से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं उन परेशानियों में एक खोखलापन भी है, एक ढकोसलापन भी है, एक दिखावा है उन परेशानियों में भी। वो परेशानी जो कि दुनियादारी के हिसाब से रियल है, वो दुनियादारी के हिसाब से तो रियल है, लेकिन जो चीजें इस दुनियादारी से भी ऊपर की है उसके हिसाब से वो खोखली है, और एक लिमिट पे जाने के बाद में आपको भी वो खोखलापन दिखने लगता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने पीछे की लाइफ के बारे में, यानी कि उन चीजों के बारे में जहां पे आप अपनी परेशानियों से ऊपर आ चुके हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आज आप 30 साल के हैं, तो आप जब 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, उस समय आपने जिन परेशानियों को जो है सहा, उस समय आपने जिन परेशानियों का सामना किया, आज जब आप पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या आपको वो परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं? शायद आपको वो परेशानियां बहुत बड़ी नहीं लगेंगी। ठीक इसी तरीके से आज हम जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आने वाले समय में जब हम पीछे मुड़ के उन परेशानियों को देखेंगे तो हो सकता है कि वो परेशानियां हमें उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन एट दिस टाइम अभी जबकि हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा है जिसके कारण वो हमें परेशानियां लग रही हैं, तो उस समय हमें वो परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं। यानी कि परेशानियों का बड़ा लगना हमारी वर्तमान स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि हम एक सामूहिक रूप से देखें, एक ओवरऑल तरीके से देखें, यानी कि अगर हम एक बाहरी नजरिए से देखें, एक ऐसा बाहरी नजरिया जहां से हम एक विस्तृत जो है परिप्रेक्ष्य में देख सके, तो हमें कहीं ना कहीं उन परेशानियों में बसा हुआ वो खोखलापन और ढकोसलापन भी जो साफ नजर आने लगता है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम अगर अपने जीवन को देखें, अपने शरीर को देखें, तो मेन जो सवाल है, जो मुख्य जो सवाल है वो ये कि जो कुछ भी है वो किसके लिए है? जो कुछ भी है जीवन में वो किसके लिए है? यानी जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो कुछ भी आपको एक एहसास दिलाता है कि है, वो किसके लिए है? जैसे कि तो हमारे अपने शरीर में बहुत सारे जो है पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसान का जो पूरा शरीर है अलग अलग जो है चीजों से मिलकर बना है। अब आप ये समझिए, क्या हाथ कहता है कि जो कुछ भी है वो मेरे लिए है? क्या पैर कहता है कि वो मेरे लिए है? अभी हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो सब एक फिजिकल पार्ट है, जिसे हम बायोलॉजिकल तौर पे समझ सकते हैं, जिसे हम विज्ञान के तरीके से समझ सकते हैं, साइंस के तरीके से समझ सकते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करके वो सारी चीजें बाहर भी निकाली जा सकती हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि देखो मैंने इसका ये अंग निकाल दिया। आपको ऐसे बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती होंगी। तो क्या हाथ कहता है कभी कि जो कुछ भी है वो है मेरा है, या जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं? क्या पैर कहता है कि मैं चल रहा हूं? क्या दिल कहता है कि मैं धड़क रहा हूं? क्या फेफड़े कहते हैं कि मैं जो है सांस को अंदर बाहर कर रहा हूं, और जो पूरे शरीर है उसमें मैं ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में भेज रहा हूं? क्या कभी आपको पेट कहता है कि मैं जो है खाने को पचा रहा हूं? या कोई और अंग शरीर का ये कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूं? कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा शरीर का, वो सिर्फ एक हिस्सा है ना, जिसे हम एक बायोलॉजिकल तौर पे समझ सकते हैं, जिसे हम एक पदार्थ के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम एक सब्सटेंस के रूप में समझ सकते हैं। अगर वो हिस्से को हम शरीर से बाहर निकाल के रख दें तो उसकी कीमत क्या रह जाती है? कुछ नहीं, कुछ समय बाद वो सड़ने लगता है। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद यदि हम उसको खुले में रख दें और मतलब बिल्कुल फ्रीजर में ना रखें या बहुत कूल एनवायरनमेंट में ना रखें, तो वो भी सड़ने लगता है। मतलब वो भी जो पदार्थ की जो कंडीशन होती है वो भी चेंज होने लगती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। यानी कि है तो रासायनिक जो है तत्वों का मिश्रण ही पदार्थ ही है। तो क्या शरीर का कोई भी हिस्सा ये कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मतलब जो भी उसका काम है? अगर कोई हिस्सा ये नहीं कहता तो फिर कौन है
जो ये कहता है कि जो कुछ भी है वो मेरे लिए है? कौन है जो कहता है कि मैं कर रहा हूँ? कौन है जो कह रहा है कि मुझ पर असर हो रहा है? कौन है जो कहता है कि मुझे सुख महसूस हो रहा है? कौन है जो कहता है कि मुझे दुख महसूस हो रहा है? कौन है जो कहता है कि ऐसा हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा लगता किसे है? दुख लगता किसे है? सुख लगता किसे है? कौन है जो महसूस कर रहा है? कौन है जो एहसास को महत्व दे रहा है? कौन है जो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है? यहां तक कि अगर मैं ये चीज अपने लिए भी अप्लाई करूं तो मेरे अंदर बैठा हुआ वो कौन है जो कह रहा है कि इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं? कौन है जो कह रहा है कि मैं ये सारी चीजें कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो मेरा गला है वो तो सिर्फ एक वाइब्रेशन के तौर पर मतलब काम कर रहा है ना, जिसके कारण कुछ वाइब्रेशन निकल रहे हैं। दुनियादारी के हिसाब से हमने उसे जो है शब्द कहा है, अक्षर कहा है, अक्षरों से शब्द कहा है, फिर उससे जो है पूरी बात कहा है। लेकिन कौन है जो ये कहता है कि मुझे इस समय जो है ये सारी बातें करनी चाहिए? कौन है जो ये कहता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? कौन है जो कहता है कि मुझे होना भी चाहिए? होने का एहसास किसे है? जब आप ऐसे सवाल खुद से पूछेंगे और जब अपने आसपास के लोगों से ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक खोखलेपन से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक ढकोसलेपन से भरा हुआ है। और हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। वो सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमें बता दिया है कि ऐसा करो। माना कि शरीर के होने के नाते शरीर है, तो शरीर होने के नाते कुछ चीजें शरीर के लिए उपयोगी है, उस शरीर के लिए उपयोगी है, इसलिए शारीरिक तल पर भौतिक तल पर हम उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन तब भी उन सब चीजों को करते हुए भी ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन है जो ये सब कर रहा है, किसके लिए कर्ता भाव है, किसके लिए असर है, किसके लिए जो है कारण है, किसके लिए कर्म है, किसके लिए कर्म फल है, किसके लिए है। क्या अभी ये जो मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो मुंह है, क्या मुंह खुद ही कह रहा है कि हाँ देखो मैं ये सब कर रहा हूं? क्या मेरे दांत कह रहे हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे होंठ कह रहे हैं कि ये सब कर रहा हूँ? क्या कोई और हिस्सा कह रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ? तो फिर कौन है जो कह रहा है कि ये सब है? आखिर किसके लिए है ये सब? जब भी आपको कोई परेशानी इतनी बड़ी लगने लगे कि अब आपको लगे कि बस हो गया, तो आप थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा रुक के, एक जगह थोड़ा सा रुक के अपने आप से सारे सवाल पूछिए। तो हो सकता है कि जो कुछ भी परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही हो, उसका बड़ा लगना आपके लिए अपने आप कम हो जाए। और फिर खुद से ये सवाल भी पूछिएगा कि आखिर कौन है जिसके लिए वो परेशानी बड़ी लग रही है? आखिर कौन है जो उस परेशानी का हल ढूंढ रहा है? आखिर कौन है जिसको वो परेशानी बाद में कम लगने लगेगी? आखिर कौन है जो अपनी जिंदगी में पलट के देखता है? आखिर कौन है जो आगे की चीज सोचता है? अब ये मत कहिएगा कि इंसान है, क्योंकि इंसान मतलब क्या, फिर बात याद आई, शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा तो कहता कि मैं इंसान हूं। तो अंदर ऐसा क्या है जो ये कहता है कि मेरे लिए सब कुछ है? दिमाग, अगर कोई कहता है कि दिमाग है, तो दिमाग भी क्या? दिमाग भी मतलब एक पदार्थ तो है। 80-90% तो उसका पानी से बना होता है, बिना हड्डी का दिमाग है। बाकी पूरा शरीर में चलो फिर भी हड्डियां होती हैं, है तो मांसपेशी का पूरा पुतला ही। तो तब भी भौतिक तल पर उसमें जो कुछ भी होता है, तो उसके कारण वो खुद तो नहीं कहता कि मैं ये सब कर रहा हूं। अब कई लोग कहेंगे कि केमिकल है, तो केमिकल बह ही रहे हैं, तो फिर ये एहसास का कंसेप्ट कहां से आ जाता है? और कोई कहता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल बहता है इसलिए तुम्हें एहसास होता है। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि कौन है जिसको एहसास होता है? कौन है जो महसूस कर रहा होता है? क्योंकि केमिकल बहने से जिसको एहसास हो रहा है वो कौन है? केमिकल बहने से जिसको महसूस हो रहा है वो कौन है? कौन है जो कह रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है? आप खुद से एक बार सवाल पूछ के देखिएगा, अपने साथ वालों से
ये सवाल एक बार पूछ के देखिएगा, और इन सवाल के ऊपर आपके या आपके जानने वालों का क्या कहना है, क्या आप इस बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।